चैत्र मास की 11 का दिन आते ही पूरे गांव में भक्ति का माहौल छा गया। मंदिर को सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया। भजन कीर्तन की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव के एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक गरीब भक्त रहता था, जो दिन रात बाबा श्याम की भक्ति में लीन रहता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा और प्रेम अपार था। हर 11 के दिन वह नंगे पैर मंदिर जाता, व्रत रखता और श्याम बाबा के चरणों में अपने दुख सुख अर्पित करता। इस बार चैत्र 11 पर उसने संकल्प लिया कि वह बाबा के चरणों में एक छोटा सा भोग चढ़ाएगा, लेकिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मोहन की मां बीमार थी, घर में कोई सहारा नहीं था। फिर भी उसका विश्वास अटूट था। सुबह होते ही वह जल भरने कुएं पर गया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो भूख प्यास से व्याकुल थी। मोहन ने बिना सोचे समझे अपना व्रत का जल उन्हें दे दिया। बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरी भक्ति रंग लाएगी, बाबा श्याम खुद तेरे द्वार आएंगे। मंदिर पहुंचकर मोहन ने बस एक दीपक जलाया और आंखें बंद करके बाबा श्याम का स्मरण करने लगा। तभी मंदिर के पुजारी ने आवाज दी, अरे मोहन, एक भक्त ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। मोहन हैरान हो गया। जब प्रसाद का पात्र खोला तो उसमें सोने की मुद्राएं थीं और एक चिट्ठी लिखी थी, तेरी भक्ति ने मुझे खींच लिया, यह तेरी श्रद्धा का वरदान है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रसाद को श्याम बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, आबा, मुझे धन नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए। उसी रात मोहन ने स्वप्न देखा, जिसमें श्याम बाबा मुस्कुराकर कह रहे थे, बेटा जो तुझसे मांगा वह तेरा हो गया, तेरी श्रद्धा ही तेरा खजाना है। अगले दिन से मोहन का जीवन बदल गया, लेकिन उसकी भक्ति वैसी ही बनी रही, निर्मल, निष्कलंक और शुद्ध। समय बीता गया, लेकिन मोहन की भक्ति पहले से और गहरी होती गई। उसने अपना पूरा जीवन श्याम बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह हर 11 पर गांव के गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन करता। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाते। एक दिन मोहन ने सोचा कि अब वह बाबा के चरणों में जाकर सदा के लिए उन्हीं की सेवा करेगा। उसने मंदिर में बैठकर पूरे मन से श्याम बाबा का स्मरण किया और भाव विभोर होकर भजन गाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी रात उसने फिर से स्वप्न देखा। इस बार श्याम बाबा स्वयं घोड़े पर सवार होकर आए और अपने दिव्य स्वर में बोले, मोहन, तेरा जीवन सफल हो गया, अब समय आ गया है कि तू मेरे धाम आ जाए। मोहन की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब बस आपकी शरण चाहिए। अगले दिन जब गांव के लोग सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोहन मंदिर के प्रांगण में ध्यान मग्न बैठा है। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, लेकिन वह अब इस संसार में नहीं था। मंदिर में एक अद्भुत खुशबू फैल गई और लोगों को ऐसा लगा मानो श्याम बाबा स्वयं उसे अपने साथ ले गए हों। गांव वालों ने उस दिन को एक पावन अवसर मानकर हर साल 11 के दिन मोहन की याद में बड़े भंडारे और कीर्तन का आयोजन शुरू कर दिया। उसकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उसकी तरह श्याम बाबा के सच्चे भक्त बनने लगे। श्याम बाबा की कृपा से मोहन का नाम अमर हो गया और उसकी भक्ति की गाथा हर 11 पर गूंजने लगी। जय श्री श्याम।